राम राम, सत श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं जनक फौजी जंतर मंतर से, और आज धरने के 339 दिन 339, और आज भी पहले की तरह हमारे साथ हैं हवलदार विजय जी। और जी विजय सर, राम राम। राम राम पूर्व सैनिकों को राम राम। सर, सुबह की माउंटेन न्यूज में बताइए जनता को क्या बताना चाहते देखिए, हैं। मैं पूर्व सैनिकों को सबसे पहले एक ही चीज़ कहूँगा। देखिए, अपना जो स्वास्थ्य का ध्यान दें। सर्दी जो है घटने, हम सोच रहे थे कि लोहड़ी के बाद सर्दी घटेगी, लेकिन सर्दी जो है ना बढ़ती ही जा रही है। ऊपरी इलाकों में बर्फ़ नहीं गिरी है, तो उसके कारण जो है सर्दी बढ़ती जा रही है। तो आप सभी से निवेदन है कि पहले अपने स्वास्थ्य का ख्याल ध्यान रखें। और जो है ये 1-2 दिन छोड़ दीजिए, 26 तारीख तक जो है, क्योंकि कल आऊँगा मैं और आके चले जाऊँगा। उसके बाद 26 तारीख को यहाँ आना नहीं। प्रशासन की मदद करते हुए हम जो है कल सांकेतिक करेंगे, 1-2 घंटे के लिए आएंगे बस, और फिर चले जाएंगे। उसके बाद जो है हमारे जनक जी भी कल उधर मीटिंग है जम्मू में, तो उनको भी इमरजेंसी जाना पड़ रहा है। और साथ ही साथ उनकी मदर की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। देखिए, वो भी 70 साल के हैं, तो उनकी मदर भी कितनी साल की है। और ये हमें कोई अधिकार नहीं कि हम एक पुत्र को माँ से अलग रखें। तो हमने इनको बोला कि आप जाइए, आई कोई नहीं, उनकी मदर की तबीयत खराब है, तो हमने उनको ज़बरदस्ती करके भेज रहे हैं कि जाइए आप, कोई नहीं, हम देखेंगे इसको। हम यानी कि हम सब देखेंगे। तो मेरा सभी पूर्व सैनिकों से निवेदन है कि देखिए, 27 तारीख से आप आना शुरू कर दीजिएगा। अभी जनक जी नहीं जा रहे हैं, तो अभी आप सभी का दायित्व बनता है कि आप आइए, क्योंकि कल एक मीटिंग है जम्मू में, और फिर एक 28 तारीख को फिर मीटिंग है। क्योंकि अभी जो है 6 संस्थाएं और जुड़ी है, तो कल उन सभी संस्थाओं को जम्मू में बुलाया जा रहा है। तो टोटल जो है 4 को बड़ी रैली है, 6 संस्थाओं को और मिलाया गया। अभी ये संस्थाएं और भी हमसे जुड़ती जा रही है। 28 तारीख को कुछ संस्थाएं और जुड़ेंगी, और 4 फरवरी को जो है आरएसपुरा में जो है जम्मू कश्मीर विभाग की जो है पूर्व सैनिकों की बहुत ही बड़ी रैली है। और देखना चाह रहे हैं कि हम कितने समर्थन में अपने पूर्व सैनिकों को। तो देखिए, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, ठंड तो है, मानते हैं कि ठंड है, लेकिन हमने ठंडों में भी काम किया। और आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में तो इस समय ज़्यादा ही ठंड होगी। तो आप अपने अपने इधर के लोगों को वर्बली फ़ोन से जोड़िए, और जैसे ही मौसम ठीक हो जाए तो आप जो है मिलकर जो एक मीटिंग कीजिए और अपने धरने के समर्थन में रहिए। मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि हमारे पूर्व सैनिकों में ज़्यादा एज के लोग ज़्यादा हैं, और वही लोग ज़्यादातर धरने में आते हैं, ज़्यादा एज के जो लोग हैं। तो मेरा नमन है ऐसे वीर पूर्व सैनिकों को। ऐसे कई लोग आ जाते हैं कि जिनके 3-3 ऑपरेशन हुए हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को या किसी यंग साथी को लेकर आते हैं, तो बड़ा खुशी होती है। ये धरना सांकेतिक तौर पे चलता रहेगा, और बीच बीच में जैसे हमें प्रशासन की मदद करनी होगी, तो हम इस धरने को उस दिन नहीं लाएंगे। जैसे 26 तारीख को है, तो 26 को नहीं आएंगे। तो मेरा सभी पूर्व सैनिकों से निवेदन है कि 27 और 28 को जो है ज़्यादा संख्या में आएँ। मैं फिर यही कहूँगा कि आप सब एक हैं। सब कहते हैं ना कि नियम अलग अलग है, हम ये कहते हैं कि हम सब एक ही हैं। हो सकता है हमारी सोच में फ़र्क हो, कुछ ग्राउंड से काम करते हैं, कुछ बाहर से काम करते हैं। जो ग्राउंड से काम करते हैं उनसे भी निवेदन, और जो बाहर से काम करते हैं उनसे भी निवेदन, कृपया अपनी भाषा में शालीनता लाने की कोशिश करें, और व्यर्थ ही इधर उधर जाके अपने पूर्व सैनिकों के बारे में ना बोलें। आप हमें कुछ बोलते रहते हैं, हमें सब मंजूर है, ठीक है साहब, अगर आपको लगता है तो हमें सब मंजूर है, क्योंकि हम यहाँ जैसे आते हैं ऐसे ही चले जाते हैं। आप हमें क्या क्या बोलते हैं हमें मालूम है, यहाँ से कौन हमारे पीछे पड़ता है हमें वो भी मालूम है, लेकिन हम अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ते।
आप हमारे बुजुर्ग हैं, इसलिए आप अगर ये सोचते हैं हम गलत कर रहे हैं तो बोलिए, वरना व्यर्थ की बातें ना बोलिए। ठीक है साहब, मैं इसीलिए कह रहा हूँ मंजूर है क्योंकि आप हमारे बुजुर्ग हैं और हमें नहीं सिखाया जाता कि किसी बुजुर्ग के लिए किसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाए। तो देखिए, क्योंकि वक्त जो है ना, वक्त आपको हर चीज़ सिखाता है और दिखाता है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो इंतज़ार कीजिए वक्त का, क्योंकि जल्द ही समय हमेशा बदलता रहता है। हमने एक प्रयास किया था 9 अप्रैल को और दूसरा प्रयास किया हमने 21 जनवरी को। हम हारे नहीं, थके नहीं, डटे रहे, जिसके कारण फिर दोबारा से हम खड़े हुए। और ये खड़े होने का संकेत यही कहता है कि हम एक हैं। दिन ब दिन हमारी संस्थाओं की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। जो लोग ऐसा ख़राब मौसम में के कारण जो मीटिंग में नहीं आ सके, वो लोग भी अब जुड़ते जा रहे हैं। तो ये संकेत है, जो जम्मू की 3 सभाएं हैं वो एक संकेत है। उसके बाद 4 तारीख के बाद पंजाब में एक बड़ी रैली है और उसके बाद हम जंतर मंतर या रामलीला मैदान, वही रैलियाँ ये डिसाइड करेंगे कि हमने कौन से जंतर मंतर या रामलीला मैदान, दोनों में से एक जगह को हमने नियुक्त करना है कि कहाँ पे हम बड़ी रैली करेंगे। तो तब तक के लिए इंतज़ार करें और अपने धरने का साथ देते रहें। फिर पुनः निवेदन कि आप व्यर्थ में इधर आप देखिए, जो आपके मन में है कहिए, लेकिन अपने चैनल के माध्यम से। क्यों व्यर्थ दूसरे के, जब आप चैनल चलाते हैं तो अपने चैनलों के माध्यम से कहिए। क्या आप में इतना सामर्थ्य नहीं कि दूसरे का आपको साथ लेना पड़ रहा है? आप अपने चैनल के माध्यम से 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार छोटे छोटे वीडियो बना के लोगों को समझाइए, बारीकियाँ दीजिए। अगर हम खराब है तो वो भी बताइए, हम अपनी खराबी को ठीक करें। अगर हम सही हैं तो वो भी बताइए, लेकिन बताते रहिए। ये थे विजय जी, काफ़ी अच्छा बताया इन्होंने। और मेरी तरफ से भी सभी को निवेदन है कि मैं भी कल जो है वो आज ही, कल नहीं आज ही जो है शाम को मेरी ट्रेन है और मैं जा रहा हूँ। और अभी मैं धरने के ऊपर हूँ और मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे मजबूरन जाना पड़ रहा है। अभी सब की जिम्मेवारी है आपकी कि इस धरने को चलाना। इसीलिए मेरी सबसे हाथ जोड़ के बेनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर आदमी आते रहें और धरने को जो है वो जैसे चल रहा है संगीत वैसे चलाते रहें। और 28 तारीख को जम्मू में मीटिंग है, जो कि 4 तारीख को हमने रैली करनी है। उसके बारे में पूरा जो है वो बंदोबस्त वगैरह कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में है। और 4 को बड़ी रैली है और उसके लिए सभी से निवेदन है, जो भी नज़दीक है, दूर है, वो जो आ सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्थित वहाँ पर आए। और ख़ास करके मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि खास करके ये 2-3 यूट्यूब वाले हैं जो आपको बोल रहे थे कि हम साफ पत्रिका करते हैं। बताओ, यहाँ से वीडियो मंगवा करके आप लोगों को गलत दिखा रहे हैं। देखो, वो गलत दिखा सकते हैं ग्राउंड के ऊपर कि हम जब 11:30 चले गए थे, लेकिन ये बोलिए, बताइए कि जब उनको बोलो कि जो पुलिस के कागज हैं वो प्रूफ दिखाइए। पुलिस के प्रूफ कागजों के बीच में हमारी एंट्री है और सब कुछ है। आपके बोलने से या इनके बोलने से हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। चाहे जितना ये हमें बोलेंगे, कराने की कोशिश करेंगे, उतना हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए मेरी सभी पूर्व सैनिकों से है कि ऐसे चैनलों से सावधान रहें, सतर्क रहें और ज़्यादा ना देखें उनको, क्योंकि आप जितना देखोगे उतने उनके व्यू बढ़ते हैं और उनको पैसा मिलता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन लोगों के ज़्यादा मत देखिए और जिनके फौजी भाई हमारे अपने चैनल हैं वो भी कम से कम अपने चैनलों में डालें, ताकि हमारी जनता जो है वो जागरूक हो सके। उनको अपनी गलतियाँ संगतियाँ बताएं, उनका क्या क्या कमियाँ हैं, गवर्नमेंट ने हमारे साथ धोखा किया वो बताएं, ना कि आप जो है वो उल्टा एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है सभी से ऐसा मत करो। अगर आपका काम ठीक ठाक चल रहा है और बाकी बेचारे गरीब आदमी जो विधवा हैं, हमारी माता बहनें हैं, उनके लिए है, जो बेचारे और कम पेंशन वाले हैं, उनका गुजारा कैसे चलता होगा इस महंगाई में, वो सोचिए। और प्रीमेचर बेचारे हमारे बाहर ही हो गए हैं और डिसेबिलिटी पेंशन जो है वो उसमें कितना अंतर है। तो ऐसा मत करो कि अंतर ही नहीं, जहाँ तो आप कुछ करके दिखाओ, हम आपके साथ चलेंगे ना। हमने आपको बार बार बोला है आप यहाँ आइए, हमारे साथ जुड़िए, नहीं जुड़ना चाहे आप आगे चलिए,
हम आपके पीछे चलते हैं, लेकिन आपने ना तो चलना है और ना आपने जो है वो बाकी एक्समेंटों का काम होने देना है। तो इसलिए मेरी जो पूर्व सैनिक है उनसे सबसे बेनती है कि आदमी को पहचानो, पहचान करके जो है वो कार्य करो, ताकि आपका जो है वो मांगें बनाई जा सकें। और आगे इलेक्शन है, अभी समय बहुत कम है, इसीलिए इसी के साथ में जनक फौजी जंतर मंत्र से मेरी तरफ से राम राम, जय हिंद, जय भारत।